तो सबसे पहले यार ऐड करते हैं टेलविंड सीएसएस, जो कि बहुत ईजी है। अगेन हम आ जाएंगे यहाँ पे। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा यार कि आप डॉक्यूमेंटेशन ही यूज़ करें, सो दैट डॉक्यूमेंटेशन पे अपडेटेड चीज़ मिलेंगी। अपडेटेड का मतलब वर्जन हमेशा अपडेट होते रहते हैं, तो मेक श्योर कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करते हो तो आपको वहाँ से अपडेटेड चीज़ मिलेगी। तो आपको आना है गूगल पे एंड यहाँ पे टेलविंड सीएसएस टाइप करना है, टेलविंड सीएसएस, एंड टेलविंड सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है एंड बस यहाँ पे आपको गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। एंड इवसी आपको यहाँ पे जो फ्रेमवर्क मिलेगा इंस्टॉलेशन, दैट इज़ अ वीट, और वीट ही हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई दूसरा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो तो इन दैट केस आप फ्रेमवर्क गाइड में जा करके और यहाँ से अपना फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर सकते हो, बट हमें यूज़ करना है वीट, तो हम वीट पे क्लिक करेंगे एंड देन फाइनली जो भी यहाँ पे ऑप्शंस या जो भी चीज़ें बता रखी हैं वो हम फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा था कि भाई ये कह रहे हैं कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, जो कि हमारा बन चुका है। हमें टर्मिनल पे इंस्टॉल करना है टेलविंड/वीट, तो इसको कॉपी करेंगे एंड फिर से हम वापस पे चलेंगे एंड यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और अगेन यहाँ पे हम एंटर करेंगे इट विल इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस एंड टेलविंड सीएसएस/वीट। ठीक है, उसके बाद हमें वीट config.ts फाइल के अंदर जाना है, तो हम यहाँ पे वीट config.ts फाइल के अंदर आ जाएंगे और हमें यहाँ पे प्लगइन के अंदर जो रिएक्ट है, रिएक्ट के साथ साथ हमें एक प्लगइन और लगाना है, दैट इज़ अ टेलविंड सीएसएस, और ये आ रहा होगा कहाँ से, टेलविंड सीएसएस/वीट से। तो आप चाहो तो इंपोर्ट कर लो यहाँ पे, अदरवाइज ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा टेलविंड सीएसएस, एंड इसी टेलविंड सीएसएस को आप यहाँ पे लाइक टेलविंड सीएसएस को आप यस कॉल कर लीजिए। तो ये भी हो गया काम। उसके बाद हमें अपने index.css के अंदर लाइक ऐड एंड इम्पोर्ट टू योर सीएसएस फाइल दैट इम्पोर्ट्स योर टेलविंड सीएसएस। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और अपने इंडेक्स्ड सीएसएस फाइल के अंदर चलेंगे, src के अंदर, इंडेक्स सीएसएस के अंदर, एंड यहाँ पे सारा कंट्रोल ए करेंगे और हटा देंगे। अगर आप विंडोज़ में हो कंट्रोल ए, मैक में हो तो कमांड ए, एंड देन हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे लाइक अपना इम्पोर्ट टेलविंड सीएसएस। बस उसके बाद हम npm run dev कर सकते हैं एंड लेट्स सी npm run dev करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। एंड फाइनली हम लोग हेड के अंदर लाइक हम लोग src के अंदर style.css को इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा ये बता रहे हैं, बट हमारे साथ मुझे लग रहा है करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगी, वो करने पड़ेगी तो बाद में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सो फिलहाल बस अब हम क्या कर सकते हैं, लाइक हम लोग देख सकते हैं कि हमारा सीएसएस चालू है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पे सीएसएस हमारा चालू है। तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो है app.css के अंदर वो भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये सीएसएस है एंड जो रूट कंपोनेंट चल रहा है वो इस app.tsx चल रहा है, तो इसको भी मैं हटाऊँगा। लाइक इसको क्या करो, हम लोग लाइक सब चीज़ हटा दो यार, मैं अपना डिव खुद का लिखूँगा। लाइक हम यहाँ पे एक डिव लगा देंगे और लगा देंगे लाइक h1 क्लास लगाएंगे, टेक्स्ट लाइक टेक्स्ट यूज़ करूँगा मैं 3XL एंड फॉन्ट बोल्ड यूज़ करूँगा बोल्ड। ठीक है, हेलो टेलविंड सीएसएस, यस, एंड देन टेलविंड सीएसएस की जगह मैं लिख देता हूँ हेलो और फ्रंट एंड ऐप। ठीक है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइक क्लास पैडिंग 10 देने की कोशिश करूँगा सो दैट आपको पता चल जाए। ठीक है, सो ये टेलविंड परफेक्टली चल रहा है हमारा। अब हम लोग अपना कंपोनेंट्स बना सकते हैं, काफ़ी काम कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि टेलविंड हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करेंगे, लाइक ये भी नहीं चाहिए मुझे, इसको भी हटा दूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एंड यूज स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी यार, तो ये कह रहा है बट रिमूव कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सो इसको भी जाओ यहाँ पे एंड रिमूव। ठीक है, सो ये हमारा कंपोनेंट चल रहा है, ये हमारा रोड कंपोनेंट है जो यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें चाहिए दूसरी लाइब्रेरी, दैट इज़ अ कंपोनेंट लाइब्रेरी। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा साइडशियन। अगेन फिर से मैं रिकमेंड करूँगा आप डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करो। हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे लाइक साइडशियन, एंड साइडशियन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ कंपोनेंट्स हियर। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कंपोनेंट्स, कुछ नए कंपोनेंट्स भी आए हैं। एंड यहाँ पे आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो आप, नेक्स्ट.js, वीट, लारावेल। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ वीट पे क्लिक करूँगा एंड वी आर यूजिंग npm। ये वाला काम हो चुका है हमारा, ये वाला काम भी हो चुका है, टेलविंड सीएसएस भी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, सो अब नीचे आएंगे एंड हमें करना क्या है, ये सब काम हो चुका है, index.css के अंदर सब चीज़ हो चुकी है। हमें क्या करना है, हमें ts config के अंदर लाइक द करंट वर्जन ऑफ वीट स्प्लिट्स टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन टू 3 फाइल्स, 2 of which needs to be edited, add the base URL and path properties to your compiler option। तो हमें base URL और path दो प्रॉपर्टी ऐड करनी है अपनी कंपाइलर ऑप्शंस के अंदर। तो ts config के अंदर यू विल सी लाइक कंपाइलर ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके अंदर हमें बेस URL डालना है और अपना पाथ डालना है। तो ये हमें अपने ts config के अंदर सबसे पहले चलना है। लाइक यहाँ पे हम ts config
डॉट जेसन, tsconfig.json, ठीक है। उसके अंदर फाइल्स है, रेफरेंसेस है, तो आप देखो यहाँ पे फाइल्स है, रेफरेंसेस, उसके लास्ट में कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम लाइक ये वाला कंपाइलर ऑप्शन जाएंगे एंड पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो ये वाला काम हो गया। उसके बाद एडिट tsconfig.app.json, तो हम फिर से ओपन करेंगे लाइक tsconfig.app.json, ये वाली फाइल। इसके अंदर क्या करना है भाई, देखो ऐड द फॉलोइंग कोड टू tsconfig.app.json फाइल टू रिजॉल्व द पाथ फॉर योर ID। तो ID के लिए भी कुछ काम करना है, तो हमें कंपाइलर ऑप्शंस के जस्ट नीचे ये ऐड करना है। तो लाइक कंपाइलर ऑप्शंस में भी है, यस, कंपाइलर ऑप्शंस कहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ पे, तो उसके जस्ट नीचे मैं ये ऑप्शंस ऐड करूँगा, कॉमा लगा दूँगा, हाँ यस, ठीक है। उसके बाद अपडेट द वीट config.ts, तो फिर से हम ओपन करेंगे लाइक वीट config.ts, और इसके अंदर क्या करना है, देखो इसके अंदर लाइक हमें रिजॉल्व, सबसे पहले पाथ को इंपोर्ट करेंगे, आई थिंक यस, पाथ को इंपोर्ट कर लो सबसे पहले। सो जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू इंपोर्ट पाथ, ठीक है, पाथ इंपोर्ट हो गया। उसके बाद हम रिजॉल्व वाली लाइन लाएंगे और रिजॉल्व लाइन अपने प्लगइन के जस्ट नीचे चिपका देंगे, दैट्स इट। और हमने अपने प्रोजेक्ट को npm, अच्छा अभी मत करो npm रन, क्योंकि और भी स्टेप्स हैं नीचे, तो यहाँ पे आएंगे नाउ। अब हमें क्या करना है, अब हमें npx Satchian लेटेस्ट इनिट करना है, इनिशियलाइज करना है। तो हम इसको कॉपी करेंगे और आके यहाँ पे लाइक पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। इट विल इनिशियलाइज द Satchian। ये कुछ आपसे पूछेगा कि विच कलर वुड यू लाइक टू यूज़ एट बेस कलर, तो मैं न्यूट्रल यूज़ करूँगा। एंड बाकी ये चेकिंग रजिस्ट्री अपडेटिंग काम करेगा। और देखो इसने कुछ वेरिएबल अपडेट कर दिए index.css के अंदर, तो index.css आप ओपन करोगे विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, डार्क थीम, लाइट थीम, बहुत सारे वेरिएबल्स ने यहाँ पे ऐड कर दिए। एंड साथ ही साथ में आप देखो एक फ़ाइल बना दी इसने util.ts फाइल src live के अंदर, ये देखो src live के अंदर util.ts फाइल बन चुकी है, जिसके अंदर एक cn फंक्शन है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक आपको मैसेज भी दिख रहा होगा कि सक्सेस हो चुका, प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन कंप्लीटेड, नाउ यू मे नाउ ऐड कंपोनेंट्स। तो अब हम कंपोनेंट्स ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कंपोनेंट्स, जैसे कुछ कॉमन कंपोनेंट्स है बटन। तो अब बटन अगर आपको यूज़ करना है तो कंट्रोल के करेंगे एंड सर्च फॉर बटन सर्च फॉर बटन, एंड आई थिंक बटन ग्रुप खुल गया, तो मैं यूज़ करूँगा बटन, कंट्रोल के बटन, एंड यहाँ पे ये बटन हमें यूज़ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखो नीचे आओगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, क्या करना है ये देखो, आपको लाइक ऑटोमेटिक कमांड लाइन टूल यूज़ कर सकते हो, npx Satchian लेटेस्ट ऐड बटन, ये वाला कमांड चलाओगे, कॉपी करेंगे एंड यहाँ आएंगे, ये वाला कमांड चलाएंगे, इट विल ऐड द बटन। सो ओके, सो आई थिंक हम लोग npm पे हैं, तो npm पे है ना, तो कुछ और क्यों कॉपी हो रहा है, ठीक है, npm वाला कमांड कॉपी करो भाई एंड पेस्ट करेंगे, यू विल फाइंड कि हमारे पास बटन ऐड हो जाएगी, यस बटन ऐड हो गई। एंड इट विल एक्चुअली क्रिएट अ कंपोनेंट button.tsx UI, एक कंपोनेंट फोल्डर के अंदर UI फोल्डर के अंदर button.tsx फाइल बन चुकी है। एक बार दिखाता हूँ आपको, src के अंदर कंपोनेंट के अंदर UI के अंदर button. ये रही फाइल हमारी, ठीक है। तो इस फाइल को हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आपको कोई और कंपोनेंट चाहिए, जैसे कार्ड कंपोनेंट चाहिए, तो आप यहाँ पे लाइक कार्ड कंपोनेंट, तो आप यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट को भी ऐड कर सकते हो, npx Satchian लेटेस्ट ऐड कार्ड, सेम कमांड चलाओ, बस लास्ट में क्या करो, यहाँ पे आप कार्ड कर दो, और दो साथ में भी कर सकते हो, कार्ड के बाद एक और चीज़ लगा दो या कुछ एक और चीज़ लगा दो, यहाँ पे कार्ड वाली फाइल भी आ जाएगी, देखो। तो एक्चुअली Satchian क्या कर रहा है, Satchian इज़ एक्चुअली नॉट एक्चुअली इंस्टॉलिंग नी पैकेजेस। वो क्या कर रहा है, जब भी आप कोई कंपोनेंट ऐड कर रहे हो तो कोड को लाके आपके फाइल के अंदर डाल दे रहा है, सो दैट हम फ्यूचर में भी इस कोड को यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे देखो एक कार्ड कंपोनेंट है, इसका कार्ड कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और इफ़ वी वांट तो इसको हम खुद अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी और भी कंपोनेंट्स जो भी आपको, जैसे लेबल आपको यूज़ करना होगा, तो आप यहाँ पे आ करके एंड लेबल यूज़ करने के लिए आप npx Satchian ऐड लेटेस्ट ऐड लेबल आप डायरेक्टली यहाँ पे चला सकते हो, ठीक है। लेवल जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए तो आप यहाँ पे चलाओगे और यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल और भी चीज़ें बताता हूँ आपको, जैसे आपको यहाँ पे देखो डायलॉग चाहिए, सो ये डायलॉग कुछ ऐसा चाहिए, इफ़ यू वांट दिस, तो आप सिंपली नीचे देखो CLI डायलॉग आपको ऐड करना है, तो लाइक यूज़ दिस एंड एंटर, इट विल इंस्टॉल डायलॉग, एंड फिर फाइनली आप उसको यूज़ कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ करके। तो ऐसा करके जितने भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। हम लोग को जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग चलाएंगे, लाइक हमने कार्ड लगा ही लिया,
कैलेंडर भी एक्चुअली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो कैलेंडर मैं लगा के दिखाता हूँ, लाइक ऐड कैलेंडर। अरे तो सिंपली आप क्या करो यार, यहाँ पे आप कैलेंडर लिख दो, कैलेंडर, इट विल इंस्टॉल कैलेंडर एज वेल। आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई, कैलेंडर DAR, ठीक है। सो वेट, कैलेंडर, सो इट विल इंस्टॉल कैलेंडर एज वेल। तो कैलेंडर को भी इंस्टॉल कर देगा, ये देखो। सो हमारे पास यहाँ पे आई थिंक स्क्रिप्ट फाइल कुछ आ रहा है भाई, क्यों 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 एक बार दोबारा से ट्राई कर दें। वाई इट्स स्किपिंग दिस, skip 2 files might be identical, use override to। ओके सो मुझे लग रहा है हमारे पास ऑलरेडी है, यस ये हमारे पास ऑलरेडी है, सो दैट्स वाई स्किप आ रहा है। ओके सो मुझे लग रहा है बस अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें कंपोनेंट्स को ऐड करने। बाकी जो जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए होंगे वो कंपोनेंट्स मैं आपको और भी दिखाता रहूँगा। जैसे अगर ये आपको चाहिए इस तरह से, अगर आपको कुछ बनाना है तो आप यहाँ पे आकर के यूज़ करो। तो मैं आपको एक पहले बटन यूज़ करके दिखाता हूँ। तो Ctrl+K एंड बटन सर्च कर लो। हम क्या कर सकते हैं, आप देखो यहाँ पे हम एक बार बटन ऐड कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद हम सिंपली बटन को इंपोर्ट कर सकते हैं उसी बटन वाले फाइल से, उसी कंपोनेंट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज इफ़ वी वांट टू यूज़ द बटन इनसाइड आवर ऐप डॉट्स, यहाँ पे हमें यूज़ करना है जस्ट बिलो दिस हेडिंग। तो हम यहाँ पे लाइक सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अपने बटन को, बटन फ्रॉम कंपोनेंट EY बटन एग्जैक्टली। एंड देन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस बटन कंपोनेंट को, लाइक क्लिक में सेव करेंगे एंड अपने प्रोजेक्ट को अब हम रन कर सकते हैं npm run dev। एंड आप देखोगे गाइस यहाँ पे हमारे पास यस बटन आ चुकी है और आपको दिख रहा होगा हम बटन कुछ ऐसा दिख रही है। सो दिस इज एक्चुअली अ बटन जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लाइट थीम पे है ये शायद, और लाइट थीम पे बटन ऐसे दिखती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये बटन दूसरी दिख रही है। देयर आर लॉट ऑफ बटन्स, लाइक एग्जांपल देखो यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट बटन है, ये रही डिफ़ॉल्ट बटन। तो लाइट थीम पे ये वाली बटन हमारे पास आ चुकी है। डार्क थीम पे अभी भी हमारे पास वैसे ही बटन ही दिखेगी डार्क थीम पे। सो हम आउटलाइन बटन यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। हमें वेरिएंट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है फॉर आउटलाइन, तो हम यहाँ पे आएंगे। लाइक अगर आपको आउटलाइन बटन यूज़ करनी है तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो वेरिएंट आउटलाइन। तो स्ट्रिंग है वैल्यू, तो हम यहाँ पे आउटलाइन यूज़ करेंगे। और इन दिस केस आपकी बटन कुछ ऐसे हो जाएगी। लाइट थीम पे डार्क थीम पे आपको कुछ ऐसे देखिए। अभी लाइट थीम डार्क थीम कैसे मैनेज करना अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी बटन आप यूज़ कर सकते हो कुछ ऐसे, डिस्ट्रक्टिव कुछ ऐसे। इसमें भी वेरिएंट आपको डिस्ट्रक्टिव करना है, तो लाइक आप यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव कर सकते हो। लाइक कौन कौन से वेरिएंट है हमारे पास दिखाता हूँ आपको। यस डिस्ट्रक्टिव, लिंक है, आउटलाइन है, देयर आर लॉट ऑफ वेरिएंट। तो इस तरह से हो जाएगा। देन लिंक अगर आप यूज़ करना है तो बस लिंक बटन ऐसे दिखेगी, आइकन बटन ऐसे दिख सकती है, विद आइकन कुछ ऐसे दिख सकती है, जिसके अंदर आइकन यहाँ पे कोड आपको दिख जाएगा। सो इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। इवन सिर्फ बटन कंपोनेंट के अंदर ही नहीं, और भी कंपोनेंट्स के अंदर। जैसे अगर आपको कैलेंडर यूज़ करना था तो कैलेंडर हमने इंस्टॉल ही कर लिया, मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कैलेंडर कंपोनेंट। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लाइक कुछ ऐसा लगा सकते हो, ठीक है। जिसमें आपको क्या करना है, आपको कैलेंडर को सबसे पहले इंपोर्ट करना है। सो लेट्स इंपोर्ट द कैलेंडर। आ जाते हैं यहाँ पे इंपोर्ट कैलेंडर फ्रॉम नॉट लूसिड आइकन, मैं यूज़ करूँगा इंपोर्ट कैलेंडर फ्रॉम कंपोनेंट्स EY कैलेंडर्स, यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। एंड देन इस बटन के जस्ट नीचे मैं यूज़ करूँगा कैलेंडर कंपोनेंट, ठीक है। इतना करने पे देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, ये देखो हमारे पास कैलेंडर आ चुका है, दिसंबर 2025 का कैलेंडर आ चुका है, दिख रहा है। आई होप आपको दिख रहा हो। डार्क थीम अभी नहीं है, लाइट थीम है, तो इसे लाइट वाली थीम काम कर रहा है। डार्क थीम लगाने के लिए सारे सेटिंग हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। वी हैव ऑल द सेटिंग्स जो भी साइड चेन ने हमें कर दिया है, ठीक है। अगर मैं index.css के अंदर जाता हूँ तो यू फाइंड एवरीथिंग, ठीक है। डार्क के लिए भी देखो वी हैव डार्क क्लास, लाइक ये रहा, सारे वेरिएबल्स बना के दे दिए हैं डार्क थीम के लिए भी, और लाइट थीम के लिए भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं। हमें करना क्या है, डार्क थीम इनेबल करने के लिए हमें अपने रूट कंपोनेंट पे आना है, रूट HTML पे, दैट इज़ HTML। तो हम आ जाएंगे अपने index.html, सर्च करेंगे कमांड P index.html, और यहाँ पे अपने HTML पे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लाइक क्लास दैट इज़ अ डार्क। बस जैसे आप डार्क लगाओगे डार्क थीम वाली सारी क्लासेस चालू होंगी एंड यू विल फाइंड, ये देखो, ठीक है, हमारी सेम वेबसाइट डार्क थीम पे आ चुकी है।
ठीक है। बाकी कैलेंडर की सेटिंग्स और भी कर सकते हो, जैसे इन्होंने एक डेट वेरिएबल ले रखा है एंड डेट वेरिएबल के अंदर नई डेट, अभी करंट डेट डाल रखी है एंड देन सेलेक्टेड में आप डेट पास कर सकते हो सो दैट अभी की डेट सेलेक्टेड रहे, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। बाकी ऑन सेलेक्ट पे सेट डेट फंक्शन कॉल हो जाएगा, जैसे आप सेलेक्ट करोगे इस डेट के अंदर वो पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। सो मुझे लग रहा है कि अब आपको ये चीज़ भी आ चुकी होगी, लाइक कैसे हम टेलविंड CSS के साथ साथ सेटशियन को इंस्टॉल करते हैं ना। वो अब थर्ड चीज़ है, लाइक हम मल्टीपल पेजेस कैसे बनाएंगे, ठीक है। मल्टीपल पेजेस, क्योंकि हमारे ऐप के अंदर तो सिंगल पेज है, होम पेज है, और होम पेज मतलब ऐप कंपोनेंट हमारा चल रहा है, ऐप कंपोनेंट टारगेट हो रहा है। ऐप कंपोनेंट कैसे टारगेट हो रहा है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक ऐप कंपोनेंट टारगेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास main.tsx चल रही है, और यहाँ से देखो क्रिएट रूट क्या कर रहा है, इट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग द रूट। हमारा जो ऐप कंपोनेंट है उसको रूट वाले एलिमेंट के अंदर ये रेंडर कर रहा है। अब रूट क्या है, रूट इज़ लाइक document.get एलिमेंट बाय आईडी रूट। तो आपके index.html के अंदर एक डिव है जिसका आईडी रूट है, तो उस डिव के अंदर एक्चुअली हमारा ऐप रेंडर हो रहा है, ये वाला ऐप। दैट मीन्स ये हमारा रूट कंपोनेंट है, ये रेंडर हो रहा है। सो हमें मल्टीपल पेजेस बनाने हैं रिएक्ट के अंदर, सो विल यूज़ लाइक रिएक्ट राउटर। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड आप यहाँ पे आओ एंड सर्च करो रिएक्ट राउटर, रिएक्ट राउटर, यस। अब रिएक्ट राउटर में जाओगे तो अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अब पहले जैसा रिएक्ट राउटर नहीं रहा, रिएक्ट राउटर डॉम की तरह। यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। रिएक्ट राउटर या रिएक्ट राउटर की भी एक पूरा फ्रेमवर्क है एक, सो ठीक है, पूरा फ्रेमवर्क है नेक्स्ट.जेएस की तरह, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम डॉक्स पे जाएंगे और हमें सिंपली देखो देयर आर 3 वेज टू डू, या 3 वेज टू यूज़ दिस रिएक्ट राउटर, 3 प्राइमरी वेज, ठीक है। इनको हम लोग मोड्स भी बोलते हैं, लेकिन हमें डिक्लेरेटिव है, डेटा एंड फ्रेमवर्क है। मतलब हमारे पास 3 तरीके हैं रिएक्ट राउटर को यूज़ करने के लिए, बट हमें डिक्लेरेटिव यूज़ करना है। पूरा फ्रेमवर्क हमें नहीं चाहिए, डेटा भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डिक्लेरेटिव तरीका यूज़ करना है। सो विल क्लिक ऑन दिस डिक्लेरेटिव, जाएंगे। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। पहले आप ऑप्शन है बेसिकली कि आपको क्रिएट करना है करो, पहले से है तो मत क्रिएट करो प्रोजेक्ट। तो हमारे पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, हमें इंस्टॉल करना है npmi रिएक्ट राउटर। तो मैं कर लेता हूँ, पहले आ जाते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं, लाइक npmi रिएक्ट डैश राउटर। पहले हमें रिएक्ट राउटर डॉम लिखना पड़ता था, बट अब नए वर्जन्स के अंदर रिएक्ट राउटर लिखना पड़ रहा है। एंड हमारा रिएक्ट राउटर इंस्टॉल हो चुका है, npm run dev। एंड अगर आपको कंफर्म करना है तो आप ओपन कर लो package.json फाइल, इट विल एक्चुअली शो ऑल द डिपेंडेंसीज। तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट राउटर की भी डिपेंडेंसी दिख जाएंगी, ये रही रिएक्ट राउटर 7.10.1, ठीक है। अब यूज़ कैसे करना है, देखो हमें क्या करना है, इस ऐप को चेंज करना है, अदरवाइज ऐप ही दिखेगा ना। तो ऐप को मैं क्या करूँगा, अपने ब्राउज़र राउटर के अंदर डाल दूँगा, ठीक है। सो मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग सेटअप करते हैं अपना रिएक्ट राउटर। उसको करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, रिएक्ट राउटर को समझना पड़ेगा। रिएक्ट राउटर को समझने के लिए रिएक्ट राउटर की वेबसाइट पे जाइए, उसको पढ़िए भाई। मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप चीज़ों को पढ़ो, समझो। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको पूरे एप्लीकेशन को ब्राउज़र राउटर से रैप करना होगा। तो करते हैं भाई फटाफट, और मैं आपको समझाता हूँ मैं किस लिए हूँ भाई, समझाने के लिए दूँ। तो हम अपने आ जाएंगे main.tsx फाइल में यहाँ पे, और यहाँ पे बात को समझिएगा। इस पूरे ऐप को हम क्या करेंगे, लाइक इसको हटा दो पहले, ठीक है। ऐप था ना, उस पूरे को हम रैप कर देंगे ब्राउज़र राउटर के अंदर, ब्राउज़र राउटर। एंड दिस ब्राउज़र राउटर इज़ कमिंग फ्रॉम, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा ब्राउज़र राउटर, दिस कमिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर। तो इसको कॉपी करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे पोर्ट कर लो, एंड देन आप यहाँ पे ब्राउज़र राउटर का इस्तेमाल करो। अब इस ब्राउज़र राउटर के अंदर गाइस ऐप को डायरेक्टली नहीं लिखना होता है, ठीक है। अभी आप छोड़ दो, इसके अंदर आपको सिंपली करना क्या है, ठीक है। इसके अंदर आपको लिखने हैं राउट्स, क्योंकि बहुत सारे राउट्स बनाने हैं, तो हमें एक राउट्स नाम का कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा, राउट्स। तो लेट मी डू राउट्स दैट इज़ कमिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर, एंटर कर लेंगे, यस। अब हम यहाँ पे जितने मर्जी उतने राउट्स बता सकते हैं। ये राउट्स हैं क्या, उसको समझो। राउट्स मतलब किस URL पे क्या कंपोनेंट चलाना है। जैसे मैं कहूँगा यार हमारा एक राउट होगा यहाँ पे, और राउट पे लाइक हम इस राउट के अंदर, राउट में हम देंगे पाथ अपना, हम देंगे यहाँ पाथ कि हमें लाइक ब्लैंक पे जब कोई कुछ ना लिखे, सिर्फ लोकल होस्ट कोलन लाइक 5173 रहे, उस केस में हमें जो कंपोनेंट चाहिए, नॉट कंपोनेंट दैट इज़ एलिमेंट, हमें जो एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट प्रॉपर्टी का नाम है, बट हम देंगे एक्चुअली अपना कंपोनेंट ही। तो एलिमेंट होगा दैट इज़ अवर ऐप कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पे ऐप देख देंगे, दैट्स इट। और एक ब्रैकेट यहाँ पे गड़बड़ लग गया तो उसको कर देंगे सही, ठीक है। एंड दिस इज़ अ एलिमेंट, एंड आई थिंक
हाँ पाथ ठीक तो है, ठीक तो है। एलिमेंट 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 आई थिंक वी हैव टू पास ऐप। एक बार दोबारा से देखते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट, हाँ एलिमेंट लाइक एक बार आप यहाँ से भी देख सकते हो। आई थिंक एक बार हम राउटिंग में चलते हैं एंड यहाँ पे आप देखो एलिमेंट ही तो पास करते हैं राउट के अंदर एलिमेंट्स, ठीक है। सो जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस। एलिमेंट एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि आई थिंक राउट गलत जगह से इंपोर्ट हो चुका है, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो ये राउट भी आ रहा होगा हमारे राउट से, दैट्स इट। तो अब ब्लैंक या फिर स्लैश पे हमारा ऐप चलेगा। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे एंड विल फाइंड, हम स्लैश कर दें तो हमारा ऐप चल रहा है। बट अब हम यहाँ पे स्लैश पे तो ऐप चल रहा है, बट हम स्लैश लाइक अबाउट पे एक दूसरा कंपोनेंट चला सकते हैं। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। एक कंपोनेंट हम बना लेते हैं, लाइक हम एक बना लेते हैं अपने सारसी में पेजेस नाम से फोल्डर, और पेजेस नाम फोल्डर के अंदर हम अपने पेजेस रखेंगे। जैसे हम कहेंगे एक हमारे पास पेज होना चाहिए, दैट इज़ अबाउट डॉट TSX पेज, ठीक है। फिर अगेन हमारे पास एक सर्विसेज डॉट TSX, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास अगेन लॉगिन डॉट TSX पेज एंड साइनअप डॉट TSX पेज, TSX पेज। इस तरह से हमें अलग अलग पेजेस बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लॉगिन पे काम करते हैं, यहाँ लॉगिन का फॉर्म हमें बनाना है। तो लॉगिन का फॉर्म हमें बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने लाइक एक कंपोनेंट सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक लॉगिन, या पहले एक एक करके करते हैं। तो लॉगिन के अंदर जैसे आपका ऐप कंपोनेंट है ये रहा, उसी तरह आपको पहले एक लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा। दैट्स इट। मैं बना के आपको दिखाता हूँ। तो आ जाओ, पहले यहाँ पे बना लो रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हमारे पास लॉगिन कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर जो HTML चाहो वो लिखो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जो JSX लिखना वो लिखो। सेम साइनअप के लिए भी हम यहाँ पे रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, साइनअप बन चुका है। सेम अगर सर्विसेज के लिए बनाना है रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, सर्विसेज के लिए बन चुका है। हमारे पास अबाउट के लिए बनाना तो रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। दिस आर द कंपोनेंट्स दैट विल वर्क एज अ पेज। अब इसको हम अपने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे चाहिए कि हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, लाइक यस, अब देखो यहाँ पे लाइक हम क्या करेंगे, पाथ अगर स्लैश लॉगिन होगा तो हमें दिखाना है यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट। तो इसको इंपोर्ट करेंगे, लॉगिन कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन आई थिंक एरर क्यों आ रहा है ये, लॉगिन कंपोनेंट, लॉगिन कैन नॉट बी यूज एज अ वैल्यू। लॉगिन कहाँ से इंपोर्ट हुआ है? लॉगिन डॉट TSX, ओके। टाइप क्यों आ रहा है भाई ऐसे, ठीक है। देन हमारे पास साइनअप, तो साइनअप को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट ऑल मिसिंग कंपोनेंट्स, परफेक्ट। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि हमने क्या कर रखा है। हमने पाथ में अगर मैंने कहा कि पाथ अगर स्लैश लॉगिन है तो लॉगिन कंपोनेंट दिखेगा, साइनअप है तो साइनअप कंपोनेंट दिखेगा, सर्विसेज है तो सर्विस कंपोनेंट दिखेगा, अबाउट है तो अबाउट कंपोनेंट दिखेगा। तो इस तरह से हमने राउटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे जब जाएंगे आउटपुट के लिए, तो यहाँ पे देखो अगर हम स्लैश, आप देखना ढंग से, अगर मैं स्लैश अबाउट पे हूँ तो अबाउट पेज दिख रहा है। बट अगर मैं लॉगिन पे चला जाता हूँ, लाइक लॉगिन पेज का कंपोनेंट आ गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे साइनअप पे चला जाऊँगा, यू विल फाइंड साइनअप पेज का कंपोनेंट आ जाएगा। अगर मैं लाइक यहाँ पे सर्विसेज पेज पे चला जाता हूँ, सर्विसेज पेज पे, तो सर्विसेज पेज का कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं होम पेज, मतलब कुछ नहीं पास करता हूँ, तो होम पेज का कंपोनेंट आएगा। दैट्स इट, राउटिंग हमारी हो चुकी। अब जितने मर्जी उतने पेजेस बनाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉगिन पेज को डिज़ाइन करना है, आपको हमेशा यहाँ पे काम करना होगा। अगर आपको साइनअप पेज डिज़ाइन करना है तो आपको यहाँ पे हमेशा काम करना होगा। अगर आपको लाइक अबाउट पेज डिज़ाइन करना है तो आपको यहाँ पे हमेशा काम करना। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा रिएक्ट राउटर सेटअप। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मल्टी पेजेस के अंदर हम सिंगल कॉमन कंपोनेंट्स कैसे रखेंगे, तो नैप बार जैसे बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो आगे हम लोग चलते हो नैप बार वगैरह बनाते हैं। लाइक यहाँ पे हमें एक नैप बार बनाना है और उसको स्टैटिक रखना है। चेंजेस हमें नैप बार के नीचे वाला पोर्शन करना है, तो वो भी कैसे मैनेज करेंगे। दैट मीन्स हमें नेस्टेड कंपोनेंट्स राउटिंग कैसे मैनेज करनी है, डायनेमिक वेरिएबल कैसे बात करना। तो प्रोजेक्ट में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अगर आपको वीडियोज़ यार अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और एक अच्छा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। बाय बाय।